Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School. आज हम क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नेम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, इंसानों के अज़ा के निज़ामात। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 6 की साइंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे ताकि इस चैप्टर को पढ़ना और समझना आपके लिए आसान हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टर्म है हमारी सेल। सेल के बारे में आपने क्लास 5 में भी पढ़ा है और क्लास 6 में भी पढ़ा है कि सेल क्या है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। जानदारों की बॉडीज़ में स्ट्रक्चर और फंक्शंस बनाने में बेसिक रोल सेल का है। नेक्स्ट टर्म है टिश्यू। जब ज़्यादा सारे सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं, ज़्यादा सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। नेक्स्ट है ऑर्गन। इन एन ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर मेड ऑफ 2 or more डिफरेंट टिश्यूज विच हैव अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन। एग्जाम्पल है लंग्स। ऑर्गन क्या है? ज़्यादा सारे टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं और सेम टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब ज़्यादा सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते काम सर अंजाम देते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा खुराक हजम करने का निज़ाम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ स्टमक पार्ट नहीं लेता, बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स भी मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं, इसलिए ये कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टर्म है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? कोई भी जानदार। ज़्यादा सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब मिलते हैं तो वो अल्टीमेटली बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। अभी तक हमने पढ़ा है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ये सारी टर्म्स आपस में लिंक्ड हैं। सेल से स्टार्ट होता है काम और अल्टीमेटली ज़्यादा सारे सिमिलर टाइप ऑफ जब सेल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन। सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो बनता है एक ऑर्गेनिज्म। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. Cells group together to form tissues, organs and organ systems. The combined action of all the organ systems allows people to perform various activities like offering salah. कह रहे हैं कि ह्यूमंस की जो बॉडी है वो लाखों करोड़ों सेल्स के मिलने से बनती है। सेल्स जो हैं वो आपस में ग्रुपिंग करके बनाते हैं टिश्यूज़, अल्टीमेटली ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। और ये ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर जब परफॉर्म करते हैं, जब मिलकर काम करते हैं तभी कोई ऑर्गेनिज्म इस काबिल होता है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके, कोई भी वो एक्टिविटी कर सके। जैसे कि इस पिक्चर में उन्होंने दिखाया है कि एक आदमी नमाज अदा कर रहा है, उसमें उसके हाथ ज़मीन पर लगे हैं, उसके बाजू वो एक ख़ास पोजीशन में है, उसका सर ज़मीन पर है, टांगे और पाँव भी ख़ास पोजीशन में हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं, ये सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं तभी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एक्टिविटी को कैरी आउट करने के काबिल हुआ है। ह्यूमंस की बॉडी में टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम्स वर्क करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम जस्ट 2 ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और वो कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। The human body is made of several organ systems that work together as one unit. In class 6 we have learned a little about the human body. In this chapter we shall learn more about the human digestive and respiratory system. 6th क्लास में हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन इस क्लास में हम मज़ीद इलेबोरेट करके पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी को और 2 बेसिक सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट्स स्टार्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। Our body needs energy and food to move, grow and stay alive. हमारे जिस्म को हरकत करने के लिए, बढ़ने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। Our body cells cannot use the food in the form it is eaten by us. Our body changes it into simpler form.
हम जैसा खाना खाते हैं एज इट इज़ हम उसे कंज्यूम अपनी बॉडी में नहीं कर सकते। मीन्स कि जैसे हम खाना अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं उस खाने से उसी हालत में हमारी बॉडी एनर्जी गेन नहीं कर सकती। एनर्जी गेन करने के लिए हमारी बॉडी उस खाने को सिंपलर फॉर्म में, सादा हालत में चेंज करती है, उसे तोड़ के, उसे टुकड़ों में चेंज करके, अल्टीमेटली उसे हजम करके। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी फूड से एनर्जी गेन करता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ऐसा अमल जिसके ज़रिए से हम खाने को सादा हालत में तब्दील करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। ये है डाइजेशन की डेफिनेशन। द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे जिस्म के वो हिस्से जो खाना हजम करने के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं वो मिलकर बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इस पैराग्राफ में हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दी हैं आपके लिए। पहली हमने पढ़ी डाइजेशन की डेफिनेशन, उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। Eating well is one of the most important things we can do to keep our body healthy. Different foods are the sources of nutrients. Nutrients are the useful parts of our food. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, etc. are the nutrients. कह रहे हैं कि हमें अपनी बॉडी को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। और सेहतमंद रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर डाइट लें, मुख्तलिफ तरीक़ों के खाने खाएं ताकि हमारी बॉडी को हर तरह की ग़िज़ाइयत मिल सके। और ग़िज़ाइयत किस किस तरह की है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो हैं ये हमारे ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी फ्राहम करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ अपनी एक्टिविटीज़ सर अंजाम दे सकें और हेल्दी रह सकें और ज़िंदा रह सकें। Our digestive system breaks down nutrients into simple molecules. These simpler molecules can pass through the wall of digestive tube to enter the blood. The blood carries them to every cell to produce energy or to become part of our body. ये जब न्यूट्रिएंट्स हम अपनी फूड की फॉर्म में अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी फूड में प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन करता है और इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर ये अल्टीमेटली हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं और हमारा ब्लड इनको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। इस तरह से हमारी पूरी बॉडी एनर्जी गेन करती है इन न्यूट्रिएंट्स से। इस पिक में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है तो हमारी डाइट से हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स गेन होते हैं, किस तरह के डाइट से किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हम गेन कर सकते हैं। मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, वाटर, ऑल द थिंग्स make up the nutrients which give energy to our body to stay alive and to perform our activities. आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। ये कुछ बेसिक चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है और डेफिनेशंस को याद भी करना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे होम टास्क की। तो हमारा होम टास्क ये है कि यू हैव टू लर्न ऑल द अबव डेफिनेशंस। जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिज्म, डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।